Hello student, myself Shalini Misra. I will teach you Hindi व्याकरण व्योम of class 3rd. Now today I will discuss you the first chapter name भाषा तथा व्याकरण। हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है बेटा भाषा तथा व्याकरण, जो आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया है। आपने देखा कि आपको प्रीवियस वीडियो में भाषाओं के बारे में ज्ञान कराया गया था, जिसमें से आप भाषा तक यानी लिखित भाषा और मौखिक भाषा के रूपों को रेडी किए हुए थे। अब हम आते हैं संसार में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे देश में 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। जैसे है कुछ देखिए, जापान के लोग क्या बोलते हैं? जापानी बोली बोलते हैं। फ्रांस के लोग फ्रांसीसी बोलते हैं। इंग्लैंड के लोग अंग्रेजी बोलते हैं। जो आपको से कभी पूछा जाए कि इंग्लैंड के लोग किस तरीके, आपको लगता होगा ना कि इंग्लैंड के लोग किस भाषा में बात करते होंगे, तो इंग्लैंड के लोग जो होते हैं वो अंग्रेजी भाषा में बात करते हैं। चीन के लोग चीनी भाषा में बात करते हैं। रूस के लोग रूसी में बात करते हैं। जैसे हम कहा कि हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, भारत देश के रहने वाले हैं, तो हम किस भाषा में बात करते हैं? हिंदी भाषा में बात करते हैं। भारत देखिए दिया हुआ है ना, भारत का क्या है? हिंदी है। ये देखिए दिया हुआ है। अब बेटा आते हैं, हमारे देश के विभिन्न राज्यों में भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। ये हमारे राज्य है, ये तो हमारे देश थे। अभी आपने देखा ना, संसार की बात हो रही तो संसार में तो देश आएगा, लेकिन देश में देखिए हमारा राज्य आता है। बंगाल के लोग बंगला बोलते हैं। केरल के लोग मलयालम बोलते हैं। पंजाब के लोग पंजाबी बोलते हैं। आंध्र प्रदेश के लोग तेलुगु बोलते हैं। गुजरात के लोग गुजराती बोलते हैं। तमिलनाडु के लोग तमिल बोलते हैं। अब है लिपि। मौखिक या उच्चारित ध्वनियों को लिख कर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। यानी हमारी हिंदी भाषा को जिस चिन्ह में लिखा जाता है तो वही चिन्ह हमारा क्या होता है? लिपि कहलाता है। वह चिन्ह हमारा क्या कहलाता है बेटा? लिपि कहलाता है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है। यहाँ के लोग क्या करते हैं? अधिकतम से अधिकतम शब्द संस्कृत के यूज करते हैं। तो संस्कृत भाषा जो है वो हमारी देव भाषा है, इसीलिए संस्कृत की जो लिपि है वह देवनागरी लिपि है। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखा गया है, और हमारी पंजाबी भाषा को देखिए गुरमुखी लिपि में लिखा गया है। उर्दू को फारसी लिपि में लिखा गया है। अब आता है व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? जिससे शुद्धता और अशुद्धता का ज्ञान हो। ये देखिए दिया हुआ है, किसी भी भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए नियमों का ज्ञान व्याकरण कहलाता है। किसी भी भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए नियमों का ज्ञान व्याकरण कहलाता है। आपने दिया, आपने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। हम अच्छा दोस्त हैं बेटा, ये आपको गलत नहीं लग रहा है? अजीब सा नहीं लग रहा है कि अजीब से वाक्य है ये कि हम अच्छा दोस्त हैं? ये हमारा अशुद्ध है, तो हमें शुद्धता का ज्ञान कैसे हो? ये देखिए लिखा हुआ है कि हम अच्छे दोस्त हैं, ये हमारा शुद्ध है और ये हमारा अशुद्ध वाक्य है। अब लिखा है तोता मिर्च खा रही है। तोता मिर्च खा रही है, देखिए बेटा ये अशुद्ध वाक्य है। उसके नीचे लिखा हुआ है तोता मिर्च खा रहा है, ये हमारा शुद्ध वाक्य है। अब है भाई मेरा मुझसे छोटा है। भाई मेरा मुझसे छोटा है, ये हमारा अशुद्ध वाक्य है बेटा। लेकिन यहाँ पे क्या है? मेरा भाई मुझसे छोटा है, ये हमारा शुद्ध वाक्य है। अब आते हैं वाक्यों के शुद्ध ज्ञान जो होते हैं। तो वाक्यों के शुद्ध रूप का जो ज्ञान होता है हमें, वह हमें व्याकरण के माध्यम से ही होता है। जैसे हम बुक को रीड करते हैं, बुक में कोई चैप्टर हो, चाहे वो पोएम हो या फिर स्टोरी की हो, उसको हम शॉर्टकट करके यानी शुद्ध पढ़ते हैं। तो किसके माध्यम से पढ़ते हैं? वो हम व्याकरण के माध्यम से उसको पढ़ते हैं। आप में देखिए दिया हुआ कुछ स्मरणीय बिंदु। बेटा ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है
ये इसको आपको रीड करना चाहिए कि अब देखिए भाषा किसे कहते हैं, यानी वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने बीच मन के विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं तथा दूसरे के विचारों को समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। यानी जिसके माध्यम से हम एक दूसरे की बातों को समझ लेते हैं, वही हमारा भाषा होता है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक क्या होता है बेटा, जो हमारे जैसे क्या है, सुन करके, बोल करके। देखिए बोलना और पढ़ना दोनों में अंतर होता है, तो बोल करके और सुन करके ये हमारा किसके अंतर्गत आएगा, ये हमारा मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। लिख कर और पढ़ कर, जैसे अभी हमने बुक में से पढ़ा, तो बुक में से पढ़ना जो है बेटा वो लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। किसी भाषा के शुद्ध प्रयोग के नियमों का ज्ञान व्याकरण के माध्यम से ही हमें होता है। अब आते हैं बेटा हम कि सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। भाषा के कितने रूप होते हैं, आपने पढ़ा अभी, तो भाषा के दो रूप होते हैं, भाषा के दो रूप होते हैं। अब आते हैं पेज नंबर हम 33 यानी पेज नंबर 6 पे आते हैं। बोलकर दूसरों से अपनी बात कहना भाषा कौन सा रूप होता है, बोल कभी हमने कहा ना, पढ़कर नहीं, बोलकर, तो मौखिक के अंतर्गत आ जाएगा। अब है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। भाषा के शुद्ध प्रयोग के नियमों का ज्ञान कौन कराता है, व्याकरण के माध्यम से होता है। बेटा ये आपको कॉपी वर्क कराया जाएगा, आपको इमेज में क्लिक करके आपको सेंड कर दिया जाएगा जैसे ही। तो बेटा ये क्या है, भाषा किसे कहते हैं, आपने पढ़ा अभी कि भाषा किसे कहते हैं, नहीं पढ़ेंगे तो भी एक बार फिर से जान लेते हैं। यानी भाषा के माध्यम से भाषा के माध्यम से ही हम अपने मन के विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, या दूसरे के विचारों को अपनी तक हम लेते हैं, समझते हैं, ग्रहण करते हैं। तो हम भाषा के माध्यम से ही अपने विचारों को देते हैं और दूसरे के विचारों को लेते हैं। भाषा के मौखिक रूप तथा लिखित रूप में अंतर बताइए। भाषा का मौखिक रूप क्या होता है, जिससे हमें बोलकर या सुनकर भाषा को ग्रहण करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जबकि लिखित भाषा में लिखकर या फिर पढ़कर समझा जाता है, वह हमारा लिखित भाषा होता है। लिपि किसे कहते हैं, आप पढ़े हुए बेटा कि लिपि किसे कहते हैं, मौखिक या उच्चारित ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण से आप क्या समझते हैं, जिसके माध्यम से हमें शुद्धता या अशुद्धता का ज्ञान होता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। अब है आपका मिलान कीजिए। तेलुगु, तेलुगु का क्या हो जाएगा बेटा, आपने पढ़ा अभी, आंध्र प्रदेश का क्या है बेटा, तेलुगु है, ये है यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश। अब है मलयालम, अब है आपका मलयालम, तो केरल का है मलयालम। बांग्ला, आप देख रहे हैं बांग्ला कहाँ का है, तो बांग्ला बंगाल का है। ठीक करते हैं यहाँ पे। तमिल, तमिल कहाँ का है, तमिलनाडु का। गुजराती, गुजरात का। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि अमन मैच देख रहा है, किस भाषा के अंतर्गत आएगा, मौखिक। दीपिका निबंध लिख रही है, लिखित के अंतर्गत आएगा, लिखित।
काव्य और रचित बातें कर रहे हैं, तो मौखिक भाषा में। अगला है देवांश गणित के सवाल हल कर रहा है, तो कॉपी में कर रहा है, तो बेटा ये हमारा हो जाएगा लिखित रूप। अब ये है प्रधानाचार्य जी भाषण दे रहे हैं, तो भाषण बेटा मौखिक रूप के अंतर्गत आएगा। आपका चैप्टर कंप्लीट बेटा। ओके थैंक्स। प्रश्नोत्तर को आपको इमेज में क्लिक करके सेंड कर देते हैं। थैंक्स।